गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का जो संग्रह है कंठस्थ हो सके। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये M.K. स्टैलिन बने हैं। मुथुवेली करुणानिधि स्टैलिन के पलानीस्वामी राजधानी चेन्नई। मुथुवेली करुणानिधि स्टैलिन मुख्यमंत्री हैं। बनवारीलाल पुरोहित राज्यपाल हैं। संजीव बनर्जी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीन पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा की 234 सीट हैं। 234 सीटें हैं। बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाईकनाल झील, चेम्बरकम झील ये तमिलनाडु में स्थित है। पलानी पर्वत, सिवराई पर्वत, जवादी पर्वत और पंचमलाई पर्वत, तिरुमलाई पर्वत ये सारे तमिलनाडु में स्थित हैं। केप जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, केप कोमोरिन, ये कन्याकुमारी नाम से जाना जाता है और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। हवाई अड्डे देखें तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा और ये तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और मुदुमलई अभ्यारण्य ये सारे सारे तमिलनाडु में हैं। और तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये उज्ज्वला सिंघानिया बनी है। ठीक है। उज्ज्वला सिंघानिया महिलाओं के लिए उद्यमिता, उद्योग में भागीदारी एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले वातावरण के निर्माण में माफ कीजिए मदद कर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देगी। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, 1927 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। उदय शंकर अध्यक्ष हैं। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इसके संस्थापक थे। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये इटली ने की है। ठीक है। इटली G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन इटली में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया है। 2021 में इस बैठक का 16वां संस्करण है। उद्देश्य था इसका इस बैठक में पर्यटन व्यवसाय एवं रोजगार को संरक्षण देने और कोरोना वायरस से प्रभावित पर्यटन व्यापार पर चर्चा की गई है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुआ था और G20 का हिस्सा भारत भी है। G20 का पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 को हुआ था और 70वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया देश करेगा और 18वें G20 सम्मेलन 2023 का अध्यक्षता भारत देश करेगा। हाल ही में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का क्या नाम रखा गया है? तो ये है मैफ्लावर 400। ठीक है। मैफ्लावर 400 इस बार नाम रखा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का नाम। ठीक है। प्रोमेयर ने IBM के साथ मिलकर मैफ्लावर 400 जहाज का निर्माण किया है। ठीक है। प्रोमेयर एक समुद्री अनुसंधान संगठन है जबकि IBM मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और यह जहाज मानव रहित जहाज है। इसकी लंबाई 15 मीटर और वजन 9 टन है। यह जहाज समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री जहाज़ों की उपस्थिति का पता लगाने में सहायक होगा। दुनिया का पहला देखें तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन ये रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की। और बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश था ये स्वीडन। ठीक है। और रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के पहली बार किस राज्य में पाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में। N440 के स्ट्रेन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पाया गया है, इसलिए इस स्ट्रेन को MP स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। और यह स्ट्रेन कोरोना वायरस में मौजूदा स्ट्रेन से 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है। इस स्ट्रेन को CCMB
सेंटर फॉर सेलुलर एंड मस्कुलर बायोलॉजी द्वारा खोजा गया है। ठीक। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल इनकी राजधानी है, 3 की 3। ठीक है। वाई एस जगनमोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के, यानी राज्यपाल। ठीक है। अनूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा 11, विधानसभा सीटें 175 हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सहित सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। ठीक। कोलेरू झील, पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, यह भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। पहले स्थान पर गुजरात आता है, दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक। आंध्र प्रदेश में मंदिर देखें तो तिरुपति बालाजी मंदिर ये चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में, और वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुमाला में स्थित है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामाकल्पम, धीमसा, कोट्टम, बिलासी नाट्यम आदि हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे देखें तो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस कब बनाया गया है? तो ये 6 मई को मनाया गया है। ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना और हद से ज़्यादा वजन और ज़्यादा डाइटिंग से होने वाले नुकसान की ओर भी लोगों का ध्यान खींचना है। इस दिवस का उद्देश्य है। इंटरनेशनल नो डाइट डे का थीम है यू आर ब्यूटीफुल हैंडसम जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक। कुछ दिवस देखें तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। थीम था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। वन वर्ल्ड मैनी वॉइस इस बार का थीम था। और हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 कौन बने हैं? तो ये मार्क सेल्वी। स्नूकर खेल यह एक क्यू खेल है। क्यू स्पोर्ट्स को बिलियर्ड खेल भी कहा जाता है। वे विभिन्न प्रकार के खेल हैं जो क्यू स्टिक के साथ खेले जाते हैं। यह 4 पॉकेट या 6 पॉकेट के साथ एक मेज पर खेला जाता है। यह स्नूकर गेंदों और क्यू का प्रयोग करके खेला जाता है। क्यू गेम का उद्देश्य क्यू के साथ सफ़ेद क्यू बॉल को हिट करना ताकि यह अन्य गेंदों पर लगे और बदले में पॉकेट में गिर जाए। अंग्रेजी पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी मार्क सेल्वी ने 4थी बार विश्व चैंपियनशिप जीती है और यह यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये उड़ीसा ने की है। ठीक है। पत्रकारों के लिए आगे देखते हैं तो यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। और यह योजना पत्रकारों को उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए बीमारी और चोटों को भी कवर करेगी। इस योजना का नाम गोपबंधु दास के नाम पर रखा गया है। वे उड़ीसा के एक लोकप्रिय सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता, निबंधकार और कवि थे। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। भुवनेश्वर राजधानी है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा के 147 सीटें हैं। उड़ीसा के राज्य के पशु सांबर, राज्य के पक्षी इंडियन रोलर और राज्य के वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की प्रमुख झील देखें तो चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये महानदी पे है उड़ीसा में। अब्दुल कलाम द्वीप इसे व्हीलर द्वीप कहते हैं। ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर यह भी उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखें तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
ये भी उड़ीसा में हाल ही में इसका उद्घाटन किया है लॉकडाउन के आसपास। और थड्डा झारसुगड़ा हवाई अड्डा ये है। और इसके साथ साथ ये थेरुवली हवाई अड्डा ये रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, कुछ मंदिर देखें तो उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में ही है। ठीक है, और उड़ीसा का जो लोक नृत्य है ये ओडिसी और सवारी, ये दो लोक नृत्य हैं। स्टेडियम देखें तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, बाराबती स्टेडियम कटक में है, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित है। टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो साउजी च्यू। ठीक, यह पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस है। ठीक, टॉप 5 कंपनी देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, जूम ऐप के सीईओ हैं एरिक जुआन, और गूगल है के सीईओ हैं सुंदर पिचई, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और यूट्यूब के सीईओ हैं सुजेन वोजसिकी। 2021 में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह 54वां। ठीक है, इस बैठक में एशियाई विकास बैंक ने 68 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और इस बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई हैं। बैठक का विषय था लचीले भविष्य के लिए सहयोग। उद्देश्य देखें तो इस बैठक में सभी देशों के बीच आपसी सहयोग, देशों का आर्थिक विकास और कोरोना महामारी पर आई आर्थिक तंगी में एशियाई विकास बैंक के द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर चर्चा की गई। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है और मातसुगु असाकावा अध्यक्ष हैं एडीबी बैंक के। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और अपना केयर कीजिएगा इस महामारी के टाइम पर और अपनी मेहनत को कंटिन्यू कीजिएगा। सफलता के लिए तत्पर रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 27 मार्च 1961 में पहली बार विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया था। उसी के बाद कंटिन्यू 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।